वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, प्रायिकता का प्रश्नावली कौन सी है ये? 15.1, जिसमें घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे? जो घटित नहीं हो सकती वो हमारी क्या कहलाएगी? अन्यायिक घटनाएं। ठीक है, अन्यायिक घटनाएं, ऐसी घटना अप्रदायिक घटनाएं कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है सांप्रदायिक घटना कहलाती है। ऐसी घटना सांप्रदायिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 0 होगा। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 0 और 1 से छोटी और बराबर होती है। अब एक कार ड्राइवर चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है। कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये एक सांप्रदायिक घटना है। कार चालू भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये भी एक सांप्रदायिक घटना है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा, ये भी एक सांप्रदायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, ये भी एक सांप्रदायिक घटना है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्के में कितने कुल घटनाएं कितनी होती? 2 होती हैं। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये एक सांप्रदायिक घटना है। इसलिए फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय किसके लिए टीम सिक्का को उछालना एक न्यायसंगत माना जाता है। अब एक हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 में आंसर आएगा कि देखो, ठीक है, माइनस में भी हो सकती है 15%, 0.15%, और माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती। यदि पी 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए। अब मैंने इससे पहले बताया था पीई की प्रायिकता प्लस पीई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। तो हमने यहाँ पे पीई बराबर से 0.05 प्लस रखा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पीई नहीं की प्रायिकता बराबर से। अब हमने इसमें से पी निकाला तो हमारे पास बचेगा कितना? 1 माइनस 0.05। अब हम क्या करेंगे? 0.05 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना? 0.95 प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली? देखो, संतरे की महक वाली गोली तो है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन नींबू की महक वाली एक गोली है तो इसके आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अब क्या यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों का एक समय में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.09 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होता है? देखो, ये वाला प्रश्न यहाँ से यह दिया हुआ है कि देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि पीई और पी नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब हमने यहाँ पे पी विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। ठीक है, P2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन नहीं होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि P2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक है तो पी नहीं की प्रायिकता 0.08 आ गया। अब एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली। देखो, ये वाला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल की गेंद है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यहाँ से अंदर निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? तो सबसे पहले देखो, हमने क्या लिखा? लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। कुल गेंद हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 3 + 5 8 हो गई। थैले में लाल गेंद आने की प्रायिकता हमारे पास 3/8। जैसा कि हम जानते हैं कि पीई और पीई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, पीई और पी नहीं की प्रायिकता का योग हमारे पास कितना होगा? 1 होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने लाल गेंद की प्रायिकता पूछी तो लाल नहीं की प्रायिकता निकाली तो हमारे पास लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3/8 और हमें निकालना है लाल नहीं की प्रायिकता। लाल नहीं की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3/8। पीई नहीं की प्रायिकता बराबर से 1, तो हमारे पास पीई नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 - 3/8। ठीक है, अब हमने इसमें से किया पीई बराबर से 8 - 3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8। तो
लाल नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगा 5/8। ठीक है, सबसे पहले हमने लाल होने की प्रायिकता निकाल ली और नहीं की बोली, तो हमें पता है कि पी प्लस पी नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, तो उसमें जो होगा उसमें से 1 को माइनस करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 3/8 बराबर से 5/8। ये क्लियर है। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं। देखो, एक डिब्बे में हमारे पास क्या है, एक डिब्बे में 3 लाल है। ठीक है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा को याचंदा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा कैसा, लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाले सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास क्या, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो लाल कंचों की संख्या बराबर से हमारे पास कितनी है, 5 है। सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है और हरे कंचों की संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है, इनमें से अब हमें क्या करना है, कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल हमारे पास कितनी, कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, कुल घटनाओं की संख्या हमने इसमें प्लस किया 5 + 8 + 4 हमारे पास हो जाएगा 8 और 4 12, 13 14 15 16 और 17। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 17 घटनाएं हो गई। अब हमें निकालना है इसमें से लाल है की प्रायिकता निकालना है। तो लाल है की प्रायिकता निकालने के लिए हम निकालेंगे लाल है की, तो हमने यहाँ पे लिख लिया PR = अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास अनुकूल घटनाओं की संख्या भी लाल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो हमने यहाँ पे लिखा PR आने मतलब लाल आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5/17। ठीक है, सेकेंड हमारे पास शर्त लगी हुई है कि सफ़ेद आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद है की प्रायिकता, तो हमने यहाँ पे लिखा PW = हमारे पास हो जाएगा कितना, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। हमने यहाँ पे लिखा अनुकूल घटनाओं की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, सफ़ेद कितने हमारे पास 8 है और कुल घटनाएं तो हमारे पास टोटल 17 है, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता कितनी है। अब हरा नहीं की निकालना, तीसरा सबसे पहले हरा नहीं। ठीक है, हरा नहीं, तो हरा नहीं के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हरा नहीं के लिए हरा है निकालेंगे, तो हरा है की प्रायिकता तो हम जानते हैं कि PE + PE नहीं की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो हरा हमारे पास हरे कंचों की संख्या 4 है, हमने यहाँ पे 4 और अनुकूल घटना हमारे पास 17 है और हमें निकालना हरा नहीं की प्रायिकता, तो हमने यहाँ पे हरा को हमने ग्रीन से प्रदर्शित कर दिया, हमने यहाँ से लिखा 1। अब हमें निकालना है हरा नहीं की प्रायिकता, तो नहीं हमने इसमें लगा दिया, तो 1 - हमारे पास हो जाएगा 4/17। हमने यहाँ से लिखा PG की नहीं मतलब हरा नहीं की प्रायिकता, 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13/17। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।